नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी। निर्वाचन आयोग जयपुर में बनाएगा देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की भी बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग ने गांवों में विशेष ध्यान देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में किसानों को रबी के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की प्रक्रिया शुरू। और जालौर, सिरोही और चूरू में अच्छी बारिश। प्रदेश के अन्य जिलों में धीमा पड़ा बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी प्रदान कर दी। ये कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार होगा ताकि वे विश्व भर से उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखते हुए भारतीय संस्कृति से भी निरंतर जुड़े रहें। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करना है जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी सक्षम हों। पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कर्मयोगी स्कीम मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्य क्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। करीब 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे इस मिशन पर 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए 5 अरब 10 करोड़ रुपए से अधिक धन खर्च किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र जयपुर में स्थापित किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस केंद्र के लिए राज्य सरकार द्वारा जयपुर में 3,385 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करवाई गई है। इस केंद्र का निर्माण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। इस केंद्र के माध्यम से राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। श्री अरोड़ा ने चुनाव आयोग द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन पेश करने के लिए जागरूक किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विशेष योग्यजनों को भविष्य में पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री आवास पर अब राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना तथा राज्य की आर्थिक स्थिति समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की खबर है। बैठक में पर्यटन नीति समेत 8 विभागों के करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर विचार किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा, मुख्य सचिव, कई विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस विभाग के आला अधिकारी, जिला कलेक्टर,
और जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार अब मृत्यु दर को कम करने पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक रामलाल जाट, रफीक खान तथा भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहोटी और अर्जुन लाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब सरकार का पूरा ध्यान कोरोना पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर है। सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए सभी जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड्स की संख्या बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में मरीजों से निर्धारित दरों से ज्यादा पैसे न वसूले जाएं, इसके लिए जिला प्रशासन को निगरानी रखने को कहा गया है। इस बीच राज्य में आज 690 नए मामले सामने आए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने आज गांवों और कस्बों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड-19 के संभावित मरीजों की अलग से ओपीडी की व्यवस्था करने के साथ जांच की सुविधा, गंभीर रोगियों के लिए रेफरल ट्रांसपोर्ट तथा ऑक्सीजन की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कस्बों तथा ग्रामीण इलाकों में स्क्रीनिंग कार्य क्षेत्रवार करने के लिए आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दल में रैंडम सैंपलिंग के लिए प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों को शामिल किया जाएगा। 5 पंचायतों पर ऐसा एक दल गठित होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 81% से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 83,853 संक्रमितों में से 68,265 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब 14,514 लोगों का इलाज चल रहा है। विभाग के अनुसार आज सुबह कोरोना संक्रमण के 690 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 124 रोगी जयपुर जिले के हैं। इसके अलावा बीकानेर में 79, जोधपुर में 75, अलवर में 71, अजमेर में 70, झालावाड़ में 65, बांसवाड़ा में 36, कोटा में 28, उदयपुर में 27, चूरू में 22, बारां में 20, बूंदी और डूंगरपुर में 19, बाड़मेर और भरतपुर में 12 तथा चित्तौड़गढ़ में 11 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच भाजपा नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। श्री राठौड़ ने एक ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों उनके संपर्क में आए लोग स्वयं की जांच करवाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना से संक्रमित हुए मंत्री और विधायकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राज्य में अब तक 1,074 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77% हो गई है। इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 78,357 नए मामले सामने आए हैं। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 8,01,282 है। देश में पिछले 24 घंटों में 10,12,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक करीब 4,43,37,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने आम जन से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की अनुपालना करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और बार बार हाथ धोने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 5,99,000 से ज्यादा लोगों का चालान कर 8,90,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2,35,000 लोगों के चालान किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है।
प्रदेश में किसानों को रबी के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रबी फसलों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 2020-21 में राज्य के किसानों को 16,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण दिए जाएंगे और 25 लाख से अधिक किसानों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रबी सीजन में केंद्रीय सहकारी बैंक जयपुर सबसे ज्यादा 430 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित करेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की पूरक परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। परीक्षाएं 12 सितंबर तक चलेंगी। बोर्ड के सचिव ने बताया कि परीक्षा में 1,23,148 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनके लिए प्रदेश भर में 235 केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ ही मास्क लगाकर आने को कहा है। परीक्षा सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी, लेकिन परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। बोर्ड ने इन परीक्षाओं के लिए नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि स्वभाषा से स्वाभिमान जागृत होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। श्री मिश्र वाराणसी के एक कॉलेज की ओर से आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मातृभाषा का स्थान सर्वोच्च होता है। जोधपुर से आज से नियमित फ्लाइट शुरू हो गई है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि 8 सितंबर से जोधपुर मुंबई की फ्लाइट भी शुरू की जाएगी। एयरलाइंस कंपनी ने जोधपुर से चेन्नई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट शुरू की। दोनों ही फ्लाइट दोपहर में संचालित हो रही है। दोनों के लिए एयरबस 320 विमान का उपयोग किया गया, जिसमें करीब 170 यात्री भार आ सकता है। अब 8 सितंबर से जोधपुर मुंबई की फ्लाइट भी शुरू होगी। मार्च में लॉकडाउन लागू होने से पहले जोधपुर में 24 फ्लाइट संचालित हो रही थी। मारवाड़ से दक्षिणी भारत जाने वाले यात्रियों में इजाफा होने की वजह से एयरलाइंस ने सबसे पहले जोधपुर चेन्नई और जोधपुर बेंगलुरु रूट चुना है। दोनों ही फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। संसद के मानसून सत्र में इस बार प्रश्नकाल और सांसदों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की व्यवस्था नहीं होगी। शून्यकाल पर भी कुछ प्रतिबंध रहेंगे। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा जारी अधिसूचनाओं में कहा गया है कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित इस सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शुक्रवार और रविवार को भी काम करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए दोनों सदनों की बैठक 2 पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह की और लोकसभा की बैठक शाम की पारी में होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार 2021 के लिए प्रविष्टियां भेजने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रतिभाशाली बच्चों, व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार पाने वाले बच्चे 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश का दौर आज धीमा पड़ गया है, लेकिन पिछले 24 घंटों में जालौर, जैसलमेर, चूरू तथा सिरोही जिले में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। वहीं रात के तापमान में भी मामूली गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने कल बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, टोंक, उदयपुर, जोधपुर, पाली तथा नागौर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी। निर्वाचन आयोग जयपुर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र बनाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के हालात की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग ने गांवों में विशेष ध्यान देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में किसानों को रबी के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
और जालौर, सिरोही और चूरू में अच्छी बारिश हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।